उसके कानों में कोई चिल्ला के कहता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुमसे हर कोई गुस्सा है, डिसअपॉइंटेड है, तुम लेम हो, सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, सबको पता है कि तुम फेक हो। जाओ अभी अपने रूम में लॉक कर लो खुद को और अपनी शक्ल मत दिखाना किसी को, तुम फेलियर हो सोसाइटी के लिए। हम सबको कभी ना कभी फील होता है कुछ सिचुएशंस में, जैसे बाहर निकलने पे, कि लोग तो बस हमें ही देख रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमसे ऑब्सेस्ड है, जैसे हम इस यूनिवर्स का सेंटर है और सब कुछ हमारे अराउंड हो रहा है। और इसको लेके जो भयंकर स्ट्रेस होता है, जैसे लगता है हम किसी जंगल में हैं और जानवर बस हमें खाने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये सोशल एंजाइटी नॉर्मल है, प्राइमल है, इवोल्यूशनरी है। लोग ये नहीं समझते हैं और खुद को गॉड्स अनवांटेड चाइल्ड डिक्लेयर कर देते हैं पहले ही। गोगो भी उनमें से एक था, जिसके लिए सब कुछ बदल गया एक एक्सपीरियंस के बाद। गोगो की हार्ट बीट तेज हो रही है और लिप्स ड्राई। वो अपनी ओवर थिंकिंग रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उसको पूरे क्लास के सामने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है। वो और नर्वस हो जाता है जब फ्रंट रो पे प्रोफेसर्स के साथ आके बैठ जाती है उसकी क्रश कीकी, जिसको वो 2 साल से अप्रोच करने का सोच रहा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उसकी। गोगो ऑकवर्ड होकर अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है और जल्दी जल्दी जो भी स्लाइड्स पर लिखा होता है वो पढ़ने लगता है। उसकी हार्ट बीट और तेज होती है, पसीना आने लगता है और वो हकला के बोलने लगता है। जैसे तैसे वो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करके उस रूम से निकलता है। बाहर उसे कीकी दिखती है। वो उससे आके पूछती है कि वो कॉलेज के सर्वाइवल एक्सकर्जन पे जा रहे हैं कि नहीं। गोगो थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि कीकी यूजुअली उससे बिल्कुल बात नहीं करती। वो जाना तो नहीं चाहता उस एक्सकर्जन पे, क्योंकि वहाँ बहुत लोग होंगे, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है क्योंकि कीकी भी जा रही है। गोगो का ग्रुप एक एंशिएंट टेम्पल के पास जंगल के बाहर आया है। सब बस से उतर जाते हैं, लेकिन गोगो बाहर आने में थोड़ा हेजिटेट करता है। वो फिर से अपने अपीयरेंस, बिहेवियर और चलने के तरीके को लेके ओवर थिंक करने लगता है और सोचता है कि सब उसे बाहर जज कर रहे होंगे, पता नहीं इन लोगों से उसे वैलिडेशन मिलेगा कि नहीं। गोगो कीकी को हाय बोल के उस ग्रुप से थोड़ा दूर बैठ जाता है अपना फोन निकाल के। वो देखता है डोडो को एक पेड़ के नीचे बैठे चाय पीते हुए, जो उसी की तरह साइलेंट और रिजर्व्ड है, लेकिन वहाँ सब उसे पहचानते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं और उसे किसी से कभी वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। गोगो उससे पूछता है, तुम उन लोगों को ज्वाइन क्यों नहीं करते? मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि आई कांट फिट इन। डोडो कहता है, मे बी नॉट फिटिंग इन इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये सब तो बस प्रिटेंड कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, एक पर्सोना का मास्क पहन के घूम रहे हैं। गोगो अपने ग्रुप के साथ एडिबल प्लांट्स ढूंढते हुए बस से थोड़ा दूर चला जाता है और वो लोग वापस जाने का रास्ता भूल जाते हैं। उनके फोन का नेटवर्क भी चला जाता है थोड़ी देर में। सब पैनिक करने लगते हैं जब 5 घंटे घूमने के बाद वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। गोगो का ग्रुप बीच जंगल में फंसा है और सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। गोगो और डोडो को छोड़ के गोगो सबको रिक्वेस्ट करता है शांत होकर निकलने का एक प्लान बनाने के लिए। कुछ लोग उससे गुस्से में पूछते हैं कि वो है कौन। गोगो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसने ट्रिप पे आने के पहले मैप देखा था अच्छे से और वो उनकी हेल्प कर सकता है। कुछ लोग उसकी बात सीरियसली सुनते हैं और बाकी लोग उस पर चिल्लाते हैं, बेसिकली ग्रुप के पॉपुलर लोग। गोगो एक एक करके सबको समझाने की कोशिश करता है। गीगी उससे कहती है कि उसको इतना अग्रीएबल होने की जरूरत नहीं है, वो सबको खुश नहीं कर सकता, जो जरूरी है वो करना चाहिए उसको अभी। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग एक टेंपल के गेट के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। ग्रुप का सबसे पॉपुलर लड़का कहता है कि उनको वहीं गेट पे वेट करना चाहिए जब तक कोई ढूंढने नहीं आता उनको, क्योंकि शाम हो रही है। गोगो कहता है कि वो वहां बैठ के कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसको उस टेंपल के बारे में पता है। वो श्योर है कि उसका रास्ता अंदर से होके किसी रोड पे निकलता होगा। गोगो की बात को अब सब लोग सीरियसली सुनने लगते हैं। ग्रुप के पॉपुलर लोग सोचते हैं गोगो का इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ चला गया, वो अचानक इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया है। वो गोगो से पूछते हैं कि वो इतना श्योर कैसे है इस रास्ते को लेके। गोगो कहता है कि उसने पढ़ा है, रिसर्च किया है उस एंशिएंट टेंपल और सिविलाइजेशन पे। उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक रास्ता ज़रूर निकलता होगा किसी रोड पे। इनिशियली कुछ लोग गोगो पे भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर पीयर प्रेशर में वो लोग भी गोगो को सपोर्ट करने लगते हैं। डोडो कहता है गोगो को कि पास्ट में लोगों को सोशल एंजाइटी होती थी जब उनको किसी ग्रुप या कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था, क्योंकि बात सर्वाइवल की थी वहाँ पे। और आज भी हमारा दिमाग जो है ज़्यादा नहीं बदला, ये मैकेनिज्म वैसे ही काम करता है। आज लगता है गोगो का दिन है, नेचर उसके फेवर में है,
नॉन एग्जिस्टेंट गोगो आज ग्रुप का सबसे पॉपुलर इंसान है। गोगो अपने ग्रुप के साथ टेंपल के अंदर के रास्ते पे चलते चलते एक गेट के पास पहुंचता है, जहां एक बड़े पत्थर पे सांप जैसा एक सिंबल बना है और सामने एक पेड़ है। गोगो सबको बताता है कि इस सिंबल की पूजा करते थे उस सिविलाइजेशन के लोग। एक लड़का गोगो को कहता है कि वो उनको जल्दी घर पहुंचा और बकवास बंद करे। थोड़ी देर बाद और अंधेरा होने पे वो लोग एक शेड में एक जगह रेस्ट के लिए रुक जाते हैं और आग जलाते हैं और खाना खाते हैं। गीगी गोगो को कहती है कि वो पहले से ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट लगता है अब। गोगो थोड़ा ऑकवर्डली कहता है कि उसको लगा नहीं कि वो उसको पहले नोटिस करती भी थी। गीगी कहती है कि वो नोटिस करती थी, बात भी करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे भागता था जैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जो भी है, वो बस ये कहना चाहती है कि वो पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कॉन्फिडेंट लगता है अब, और वो खुश है उसके लिए। वो कहता है कि वो लोग बीच जंगल में खोए हैं बिना नेटवर्क के, और वो खुश है। ये बड़ा अजीब है। गीगी हंस के कहती है कि लाइफ अजीब और अनसर्टेन ही तो है, यहाँ कब किसको क्या हो जाए नहीं पता। बोरिंग डेली लाइफ से एक ब्रेक मिला उन लोगों को, एटलीस्ट सब साथ में है और सेफ है। खाना खाने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं। डोडो एक पत्थर के पीछे खड़े होकर गोगो को बुलाता है। गोगो जाके देखता है कि वहाँ एक ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर लंबा सांप है जो उसकी तरफ आने लगता है। गोगो भागते हुए एक टनल में घुस जाता है और दूसरी साइड से निकल के देखता है कि वो अपने घर के पास एक मार्केट में पहुंच गया है। उसके कानों में कोई चिल्ला के कहता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुमसे हर कोई गुस्सा है, डिसअपॉइंटेड है, तुम लेम हो, सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, सबको पता है कि तुम फेक हो। जाओ अभी अपने रूम में लॉक कर लो खुद को और अपनी शक्ल मत दिखाना किसी को, तुम फेलियर हो सोसाइटी के लिए। पीछे घूम के वो देखता है डोडो खड़ा है उसके सामने। वो उसको उसी क्लास में उस प्रेजेंटेशन वाले मोमेंट में लेके जाता है। फिर डोडो कहता है, सोशल एंजाइटी एक बेसिक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है तुम्हारे अंदर, और ये नॉर्मल है, सबको होता है। सोशल होना एक स्किल की तरह है, तुम जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए ये ईजी होता जाता है। खुद को इतना नेगेटिवली स्क्रूटिनाइज मत करो सारा टाइम। कुछ लोगों के ओपिनियंस और थोड़े एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे खुद को इंफीरियर कैसे बोल सकते हो तुम? सच्चाई ये है कि उनको फर्क भी नहीं पड़ता तुम कैसे दिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। सब अपनी लाइफ में परेशान होते हैं। तुम्हें हर किसी की वैलिडेशन से इतना मतलब क्यों है? खुद की भी तो आवाज होनी चाहिए ना तुम्हारी। कभी कभी तुम्हें सोशल रीअश्योरेंस चाहिए होता है, लेकिन वो नेचुरली होना चाहिए ना। इसको लेके इतना ओवर थिंक, ओवर एनालाइज करने से ये इजी थोड़ी ना हो जाएगा, उल्टा और परेशान कर देगा तुमको। सोशल सिचुएशंस में लोग मोस्टली फेक होते हैं और वो करते हैं जिससे उनको ग्रुप का वैलिडेशन मिले। इंसान ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुद पे ये बाकियों जैसा बनने वाला प्रेशर मत डालो, ऑथेंटिक रहो, खुद को एक्सेप्ट करो। तुम्हें कुछ फंडामेंटली गलत नहीं है, ये एक स्किल है, जितना करोगे उतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे ही वो सांप गोगो की तरफ आता है, उसकी नींद खुल जाती है। गोगो अपने ग्रुप के साथ एक रोड पे पहुंच गया है और उनका नेटवर्क भी अब आने लगा है। बस से उतर के वो डोडो को ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलता वो। फिर वो घर जाने के पहले गीगी को कहता है कि वो उसकी बोरिंग जिंदगी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है।